डोंट वरी भाई, इंट्रो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जब मैं वीडियो देखता था तो सबसे बोरिंग पार्ट उसमें होता था इंट्रो। भाई ज़्यादातर टाइम वो खा जाता था, तो मैं इंट्रो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नो इंट्रो। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो, ओके। लेट्स बिगिन। बेसिकली फॉरेक्स होता क्या है? फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है। अपने कंट्री का है आईएनआर करेंसी, इंडियन रुपी। यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है यूएस डॉलर, ठीक है। जापान का है येन। ठीक इसी तरह हर कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, और जब हम इन करेंसीज में ट्रेड करते हैं तो इसी को बोलते हैं फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो दैट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अब जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तो आपके सामने बहुत सारे टर्म्स आते हैं, अब उसकी बात करेंगे। सबसे पहले टर्म आता है करेंसी पेयर। सिंपली बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। करेंसी पेयर होता है दो करेंसी, ठीक है। एक यूरो उठाते हैं और एक यूएसडी। यूरोप और यूएस, इनकी करेंसी, ठीक है। ये क्या हो गया? करेंसी पेयर। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूरो यूएसडी। इसमें जो यूरो है वो बेस है और यूएसडी जो है वो कोट है, जो कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेस क्या है और कोट क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल फालतू के टर्म्स इन्होंने दे दिया जिससे इंसान कंफ्यूज हो जाए। तुम बस ये याद रखो, यूरो यूएसडी। अगर कहीं भी ऐसे दिखे तो इसका ओवरऑल मतलब एक यूरो कितने यूएसडी के इक्वल है, बस, और कुछ भी नहीं। जैसे अगर तुम्हें यूरो यूएसडी का प्राइस दिख रहा है 1.17385, तो इसका मतलब ये है कि 1 यूरो 1.17385 यूएसडी के इक्वल है। दैट्स इट। करेंसी पेयर मतलब वन, करेंसी पेयर मतलब सिंपल। अगर ऐसे है जेपीवाई यूएसडी है, यूएसडी आईएनआर है, इसका सिंपल मतलब है कि 1 USD इक्वल हाउ मैनी आईएनआर, ठीक। इसका सिंपल मतलब है कि 1 JPY इक्वल हाउ मच यूएसडी। अगर तुम कहते हो ना $1 इक्वल 80 रुपीज़, तो इसको अगर तुम्हें इस टर्म में करेंसी पेयर में लिखना हो तो तुम लिखोगे यूएसडी आईएनआर इक्वल 80। दैट्स इट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है बाय एंड सेल। किसी भी करेंसी का अगर तुम्हें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो तुम्हें बाय करना है, ठीक है। बाय मतलब खरीदना है, और इसी को क्या बोलते हैं? लॉन्ग भी। और अगर तुम्हें लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा, चार्ट नीचे जाएगा, दैट मीन्स कि तुम्हें सेल करना है। सेल मतलब शॉर्ट। ये टूल होता है लॉन्ग के लिए, ये टूल होता है शॉर्ट के लिए। अब तुमने चार्ट खोला, ठीक है, और प्राइस अभी यहाँ कहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हारे इस पॉइंट पे तुम्हें डिसाइड करना है प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि उससे से तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अगर तुमने डिसाइड किया कि प्राइस नीचे जाएगा और तुमने शॉर्ट करी अपनी पोजीशन को, ठीक है, और प्राइस नीचे आ गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट। तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा और तुमने यहाँ पे अपने पोजीशन को लॉन्ग किया। लॉन्ग मतलब ये वाला टूल, तुमने लॉन्ग करी अपनी पोजीशन और प्राइस ऊपर चला गया तो तुम्हारा प्रॉफिट। बट अगर तुमने यहाँ अपनी पोजीशन शॉर्ट करी, शॉर्ट मतलब सेल, मतलब तुम कह रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगा बट अगर प्राइस ऊपर चला गया तो तुम्हारा लॉस। और अगर यहाँ तुम बोल रहे हो प्राइस ऊपर जाएगा और तुमने अपनी पोजीशन लॉन्ग करी और अगर प्राइस नीचे आ गया तो तुम्हारा लॉस। थर्ड चीज़ आती है जो शायद तुम्हें ना पता हो, बिड आस्क। आस्क मतलब तुम यहाँ पे बाय करोगे, बिड मतलब तुम यहाँ सेल करोगे। जब तुम फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो जब भी तुम पोजीशन में एंटर करते हो, तो जैसे अगर प्राइस चल रहा है यूरो यूएसडी का, ध्यान से सुनना, ठीक है, सिर्फ एक लाइन में बता दूंगा।
अगर तुम्हारा यूरो एसडी में तुम ट्रेड करना चाहते हो और प्राइस चल रहा है 1.17385, प्राइस ये चल रहा था, तुमने बाय वाला बटन क्लिक कर दिया। अब तुम्हारी जो बाइंग होगी वो इस प्राइस के थोड़ी ऊपर होगी, ठीक है। मतलब जैसे कि तुमने बाय अभी क्लिक किया तो 1.17385 पे बाय किया है तुमने, बट तुम्हारी जो रियल में बाइंग होगी वो होगी 87 के आसपास। दैट मीन्स कि जब तुम पोजीशन में एंटर करोगे तो तुम्हारा वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस दिखाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है, मार्केट में प्राइस चल रहा है 1.1735, ठीक है, 352। बिड जो प्राइस होगा, बिड प्राइस लाइन होती है, तुमने देखी होगी। बिड प्राइस होगा वन, मतलब यहाँ पे तुम ऑर्डर अगर यहाँ पे तुमने एग्जीक्यूट किया है शॉर्ट का, तो वो इस जगह पे आके एग्जीक्यूट होगा 1.17351 या फिर ज़ीरो, ठीक है, ये वन भी हो सकता है ज़ीरो भी। और आस्क प्राइस होगा 1.17353 या 4, ठीक है। ध्यान से सुनना, आस्क हमेशा थोड़ा सा हायर होता है मार्केट प्राइस से, और जो बिड होता है वो थोड़ा सा लोअर होता है मार्केट प्राइस से। अब जो आस्क, ध्यान से सुनना, आस्क और बिड प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं स्प्रेड। अगर तुम इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.2, ठीक है। और ये स्प्रेड होता क्या है, यहीं पे जो ब्रोकर्स होते हैं तुम स्प्रेड से ही उनके पैसे बनते हैं। बिड और आस्क से तुम्हें ओवरऑल क्या मतलब है, सिर्फ सिंपल सा मतलब है, जब तुम अपनी पोजीशन को शॉर्ट करोगे तो तुम स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस देखोगे, छोटा सा लॉस। कभी तुमने पोजीशन ओपन करी होगी तो तुम देखोगे कि तुमने अगर सेल किया है और मार्केट उसी डायरेक्शन में भी जा रहा है तो तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस दिखाता है, वो इसकी वजह से है। और अगर तुमने बाय किया है, तुमने पोजीशन ओपन करी और मार्केट तुम्हारे ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब भी तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस दिखाता है। इनमें डिफरेंस मान लो है 0.2 पिप्स का, ठीक है। अब समझते हैं पिप्स क्या होता है। तो सिंपली समझते हैं कि पिप्स होता क्या है। सिंपल, वन पिप, ठीक है, वन पिप इक्वल वॉट, 1.19461। अगर इस जगह पे चेंज आया, ठीक है, देख रहे हो, अगर इस जगह पे चेंज आया, मान लो ये हो गया 1.19451, तो यहाँ पे वन पिप गिर गया, ठीक है, -1 पिप। और अगर यही 1.19471, दैट मीन्स 1 पिप बढ़ गया। दैट्स इट, और कुछ भी जानने लायक नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर ये वाला चेंज होता है, दैट मीन्स कि अगर मान लो ये हो जाता है 1.19571, दैट इज़ 10 पिप्स प्राइस बढ़ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 10 पिप्स प्राइस बढ़ गया। और अगर जो इसमें चेंज आता है ये होता है 0.1 पिप्स, ठीक। दैट्स इट, कुछ भी और जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये पिप्स तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस जो होंगे वो डिपेंड करता है पिप्स पे। तो प्राइस यूरो यूएसडी का चल रहा है, यूरो यूएसडी का प्राइस जो चल रहा है मान लो 1.17342 चल रहा है, ठीक है। तो अब अगर प्राइस 1.17352 हो गया, दैट मीन्स 1 पिप का डिफरेंस आ गया है, प्राइस 1 पिप बढ़ गया। अब अगर मान लो प्राइस हो जाता है 1.17452, दैट मीन्स 10 पिप प्राइस बढ़ गया। अब अगर प्राइस हो जाता है 1.18452, दैट मीन्स प्राइस 100 पिप्स बढ़ गया। अब अगर प्राइस हो जाता है 1.28452, दैट मीन्स प्राइस 1000 पिप्स बढ़ गया। अब समझते हैं लॉट
साइज क्या होता है। 1 यूरो अगर तुमने बाय किया है, सिर्फ एक, ठीक है, अगर तुमने 1 यूरो बाय किया है और 1 यूरो का प्राइस बढ़ के हो जाता है 1.17, या मान लो 1.1842, तुम्हें क्या लगता है भाई तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ। भाई मुझे लगता है इसमें तुम आईफोन खरीद लोगे, नहीं, है ना, क्योंकि इस तरीके से तो प्रॉफिट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसीलिए आता है यहाँ पे करेंसीज के सिस्टम में लॉट साइज, मतलब 1 यूरो इक्वल यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लॉट साइज किस तरीके से होता है, लॉट साइज होता है 1 लॉट, ठीक है, 0.1 लॉट और 0.01 लॉट, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इससे स्मॉलेस्ट नहीं होगा, मीन्स 0.01 लॉट, सबसे कम आप इतना ही बाय कर सकते हो। मीनिंग 1 लॉट में कितने यूनिट होते हैं, 1 यूरो, 1 यूरो इक्वल 1 यूनिट, ठीक है, दैट मीन्स एक लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं, लॉट में 1 लाख यूनिट्स होते हैं, ठीक। अब 0.1 लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं, 10,000, और 0.01 लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं, जस्ट 1,000 यूनिट्स ऑफ यूरो। तुम 1 लॉट यूरो का बाय करते हो, उस लॉट में कितना होगा, 1 लाख यूरो। अगर तुम 0.1 लॉट बाय करते हो यूरो का, 1 लॉट बाय करते हो यूरो एसडी का, तो उसमें कितने यूरो होंगे, 10,000 यूरो। अब सोचो, अगर तुमने 0.1 लॉट बाय किया है और 10,000 यूरोस तुम्हारे पास हैं, अब अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है, दैट मीन्स अगर प्राइस 1.1732 से थोड़ा सा भी इम्प्रूव होता है, जैसे 1.174 या 8 हो गया, तो तुम्हें प्रॉफिट किसके हिसाब से होगा, 10,000 यूनिट्स के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हें बस ज़्यादा मीनिंगलेस चीज़ें याद नहीं रखनी, सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है, 1 लॉट इक्वल 100 के यूनिट्स, 0.1 लॉट इक्वल 10,000 यूनिट्स, 0.01 लॉट इक्वल 1,000 यूनिट्स। ये बड़ा होता है और ये सबसे छोटा होता है, इससे छोटा आप बाय नहीं कर सकते, इससे छोटा आप बाय नहीं कर सकते। अब अगर 10 लॉट की बात करोगे तो 10 लॉट में कितना हो जाएगा, 100 के × 10, दैट इज़ 1,000 के, 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन यूनिट्स 10 लॉट्स में, जो कि बहुत बड़ा पोजीशन साइज हो जाता है। बात करते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस इसमें कैसे कैलकुलेट होता है फॉरेक्स में। सिंपल फार्मूला होता है, इसे बिल्कुल याद रखना। फॉरेक्स में पी और एल, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, पिप्स, जितने पिप्स का मूवमेंट आया जब से तुमने एंट्री करी, उसके बाद से मल्टीप्लाई कर दो अपने लॉट साइज से, यहीं से तुम्हारा पी एन एल आ जाएगा। मतलब अगर तुमने लॉट साइज बड़ा चूज़ किया, बिगर प्रॉफिट, मोटा पैसा, ठीक है, बट सेम टाइम पे अगर बिगर लॉट साइज, अगर ट्रेड अपोजिट में गया तो मोटा पैसा भी गया। दैट्स द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। अब एक टर्म आता है, जानते ही होंगे, लेवरेज, गरीब लोगों के लिए, जस्ट लाइक मी। अब ये क्या होता है, लेवरेज मतलब बोरोड मनी। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है और तुम्हें सामान चाहिए 1,000 रुपये का, तो अब तुमने लेवरेज लिया 1:10 का, दैट इज़
तुम्हारे पास जितना वैल्यू था उसका तुमने 10 गुना लेवरेज ले लिया, दैट इज़ अब तुम कितने का सामान ले सकते हो, इतने का। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में होता है। अगर तुम्हारे पास $100 है और तुम्हें, जाहिर सी बात है, कुछ ज़्यादा महंगे, जैसे अब कोई 1 BTC नहीं खरीद सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, लेवरेज लेते हैं 1:200 का। ये क्या हो गया अब, ये बहुत हाई लेवरेज हो गया। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास मान लो $20 है, सिर्फ और सिर्फ $20 है, दैट इज़ 2,000 रुपये के आसपास। अगर तुम्हारे पास $20 है तो अब तुम कितने का BTC बाय कर सकते हो, अगर तुम्हारा 1:200 का लेवरेज है, $4,000 की पोजीशन बना सकते हो। अब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, बट फ़ायदे और नुकसान भी है इसके। अगर तुमने किया लॉन्ग और प्राइस तुम्हारे डायरेक्शन में गया, तो अब तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो $20 के हिसाब से नहीं होगा, वो होगा $4,000 के हिसाब से। मतलब अगर तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट होता $20 से, अगर तुम ट्रेड करते तुम्हारा प्रॉफिट होता $1 का, तो वहाँ कितने का होगा, $1 का नहीं, वहाँ होगा $200 का प्रॉफिट। अब अगर यही तुम्हारा ट्रेड लॉन्ग की जगह ने लॉन्ग किया और प्राइस गिर गया, तो अब जहाँ तुम्हारा प्रॉफिट $20 पे $1 का हो रहा था, वहाँ पे अब क्या होगा, माइनस में $200 का लॉस। बेसिकली जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी होगा ही होगा। अगर लेवरेज के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। और लेवरेज हाई मत रखना कभी, कभी भी ओवर लेवरेज अपनी पोजीशन को मत करना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार थोड़ा सा ही मूवमेंट चाहिए, बट थोड़े से ही मूवमेंट में तुम्हारी पोजीशन वाइप आउट हो जाती है, तुम्हारा पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मार्जिन। अगर आपको अपनी पोजीशन ओपन करनी है किसी पेयर में, मान लो यूरो यूएसडी में, तो तुम्हारे पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना मनी होना चाहिए जिससे तुम यहाँ पे अपनी पोजीशन ओपन कर सको, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। अगर मार्जिन ख़त्म हो गया तो तुम्हारी पोजीशन स्टॉप्ड आउट हो जाएगी। मतलब अगर तुम्हारा मार्जिन ख़त्म हो गया तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यस, मार्केट तुमसे बहस नहीं करता, सीधा तुम्हें डिलीट कर देता है। और अच्छे से समझना है तो मैं सिंपल लैंग्वेज में एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास $100 है, ये तुम्हारा क्या हुआ, मार्जिन। नहीं, ये मार्जिन नहीं होता है। मार्जिन वो होता है कि तुम्हें कितने मिनिमम पैसे चाहिए इस पेयर में अपने ट्रेड को ओपन करने के लिए, वो होता है मार्जिन। ठीक है, इनडायरेक्टली यही है। अब व्हाट इज़ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ये क्या हो गया, अप ट्रेंड, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड, क्यों, क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है। तुम अप ट्रेंड को पहचानोगे कैसे, प्राइस हायर हाई बनाते हुए जाएगा, मतलब जितना उसने पिछली बार हाई बनाया था उससे और ज़्यादा बड़ा हाई बनाएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और हायर लोज भी बनाएगा। एक ये लो है, एक ये लो है, देखो ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है, और ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है, ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है। दैट मीन्स ये क्या है, अप ट्रेंड। हायर हाइस, हायर लोज, दैट मीन्स अप ट्रेंड। अब लोअर लो, दैट मीन्स डाउन ट्रेंड। लोअर हाइस, दैट मीन्स डाउन ट्रेंड। और यहीं पे एक टर्म आता है साइड वेज, मीन्स प्राइस अभी कंफ्यूज्ड है, एक ही जगह पे ऐसे ऐसे करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब एक और टर्म आता है, ट्रम, एक और टर्म आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्लिपेज। स्लिपेज क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने मार्केट में एंट्री करी, ठीक है, और तुमने टीपी सेट किया, एसएल सेट किया, तो मान लो अगर तुमने एंट्री करी इस प्राइस पे और एसएल यहाँ सेट किया, टीपी यहाँ सेट किया, सिंपल समझते हैं, नो कॉम्प्लिकेशंस। मान लो तुमने बाय किया 1.1
डबल ज़ीरो पे। अब जो अब अगर अब जो स्लिपेज होगा, अगर अगर स्लिपेज हुआ तो तुमने बाय यहाँ पे किया था, लेकिन बाय प्राइस कहाँ पे होगा? 1.1003। और ये जो 3 पिप्स का जो डिफरेंस आया है, यही क्या होता है? स्लिपेज। मेरे बहुत से पोजीशंस केवल केवल स्लिपेज की वजह से ख़त्म हो गए। मेनली स्लिपेज क्या होता है? स्लिपेज अगर तुमने जहाँ पे एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया है उससे पहले या बाद में पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। या सिंपल भाषा में समझो, प्राइस टेलीपोर्टेशन, प्राइस का एक दूसरे से दूसरी जगह प्रकट होना। अब ये स्लिपेज होता क्यों है? स्लिपेज होता है स्ट्रॉन्ग न्यूज़ के ड्यूरिंग्स, जस्ट लाइक NFP, CPI, grandfather, especially when this person speaks, or FOMC statements, rate interest। ये सारी क्या है? हाई वॉलेटिलिटी वाली न्यूज़ है, और इन्हीं के टाइम स्लिपेज ज़्यादातर दिखता है। या फिर कोई जियो पॉलिटिकल इशू या फिर कुछ भी हो जाए, जस्ट लाइक US ईरान वॉर में, US ईरान इसराइल वॉर में। स्लिपेज दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव स्लिपेज और एक होता है पॉजिटिव स्लिपेज। ये सबसे रेयर होता है, और ये होता है कॉमन। ज़्यादातर ये तुम्हें लॉस ही करेगा, और ये वाला तुम्हें प्रॉफिट कर सकता। मान लो तुमने इस प्राइस पे बाय किया और तुमने TP यहाँ सेट किया है और SL यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे आया और इसने SL नहीं टच किया और अचानक से यहाँ चला गया, तो तुम्हारा ये पोजीशन, ये जो TP वाला प्राइस है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कहाँ एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे। अब तुम्हारा ये क्या हुआ? प्रॉफिट। मतलब जहाँ पे तुम्हें $100 का प्रॉफिट मिलने वाला था, वहाँ तुम्हें मिलेगा $200 का प्रॉफिट। बट ये होता है रेयर, ठीक है, ज़्यादातर ये नुकसान ही करता है। तो भाई ये पूरा था वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया हो तो शेयर करें, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अगर बिल्कुल ना अच्छा लगा हो तो ये तीनों करें, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस। वेल सीरियसली मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आया होगा।